हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये अभी पेरिस एग्रीमेंट को लेके क्या अभी न्यूज़ आ रहा है। पेरिस एग्रीमेंट नहीं, मतलब इसको लेके कोई देश है जो अलग हो रहा है, वो न्यूज़ है। ठीक है, तो जानते हैं क्या है। अर्जेंटीना अंडर प्रेसिडेंट जेवियर मेले मेलिस leadership is reconsidering its commitment to the Paris Agreement, citing philosophical disagreement and the re-evaluation of its climate strategies। ठीक है, मतलब ये अलग नहीं हो रहा है ये देश, ये एक तरह से फिर से मतलब जो भी क्लाइमेट स्ट्रेटेजीज को लेके जो भी इन्होंने एग्रीमेंट किया था, उसको लेके जो कमिटमेंट किया था उसको ये थोड़ा सा रिकंसीडर करना चाहते हैं, एक तरह से चेंज करना चाहते हैं, रीइवेल्युएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका जो फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है उसका उसका इन्होंने हवाला देते हुए ये कहा है। ठीक है, अब जानते हैं ये पेरिस एग्रीमेंट क्या था, कब हुआ था। ठीक है, तो ये अडॉप्ट किया गया था 2015 में, जिसमें 195 कंट्रीज ने साइन किया था। ठीक है, ये एक तरह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ये लाया गया था एग्रीमेंट। ठीक है, इसका गोल ये था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको 2 डिग्री से कम किया जाए। ठीक है, विथ एफर्ट टू कैप इट 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जितना था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर नहीं रहना चाहिए, ये कहा जा रहा है, उसको लिमिट किया जाए। ठीक है, एनहेंस कंट्रीज एबिलिटी टू अडाप्ट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। ठीक है, मतलब देश जो भी कंट्रीज हैं उनके एबिलिटी को एनहेंस किया जाए, यानी कि बढ़ाएं, ताकि वो क्लाइमेट इम्पैक्ट जो भी आ रहे हैं उसको एक तरह से अडेप्ट कर सके। ठीक है, एंश्योर करना कि जो नेशन, जो भी देश है जो कमिट किया है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, जिसे इन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा था। ठीक है, एवरी 5 ईयर में, तो उसको एनहेंस करना। ठीक है, कि जो भी कमिट किए उसको आप पूरा करो, उसको अपडेट करते रहो। ठीक है, तो ये सारा गोल है पेरिस एग्रीमेंट का। फ्रेमवर्क क्या है, ये एक तरह से नॉट बाइंडिंग है, येट कोऑपरेटिव, फोकसिंग ऑन शेयर्ड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नॉन बाइंडिंग है, किसी ऊपर कोई एकदम नियम नहीं लागू हुआ है, बस अपने तरफ से ये एक तरह से कोऑपरेटिव मतलब काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब किसी भी देश को इससे अगर बाहर निकलना है पेरिस एग्रीमेंट से, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है कि कोई भी देश जो है लगभग विड्रॉ 3 साल के बाद ही कर सकता है ना। इस देश में मतलब इस एग्रीमेंट में जब जुड़ेगा तो तुरंत वो वहां से नहीं हट सकता, 3 साल तो कम से कम रहना ही है। 3 साल के बाद हाँ वो वहां से विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन टू द यूनाइटेड नेशन ऑफिस टू लीगल अफेयर्स। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन देना है टू द यूनाइटेड ऑफिस ऑफ लीगल अफेयर्स। ठीक है, विड्रॉ बिकम इफेक्टिव 1 ईयर आफ्टर द नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड। ठीक है, एक बार नोटिफिकेशन मिल जाए तो उसके 1 साल बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ होंगे। ठीक है, मतलब जो भी विड्रॉ हो रहा है वो इफेक्टिव होगा 1 साल बाद, जब भी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, जब तक विड्रॉ नहीं होते तब तक आपके ऊपर जो ट्रीटी का जो भी क्या बोलते हैं एग्रीमेंट है जो है वो आपके ऊपर बाउंड रहेगा, है ना। अर्जेंटीना का जो पोजीशन है और कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, उसको समझते हैं। तो जो अर्जेंटीना है वो 24th लार्जेस्ट ग्लोबल एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का। सिग्निफिकेंट रिजर्व्स है सेल गैस का और सेल ऑयल का। ठीक है, जो कि एक तरह से फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे मीथेन एमिशन जो है थ्रू लाइव स्टॉक वो हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना भी किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में अपना जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा है, देख सकते हैं ना। मतलब आपका सेल ऑयल है, फॉसिल फ्यूल पे निर्भर है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, मीथेन एमिशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्जेंटीना का जो एक तरह से री एवेल्युएशन है पेरिस एग्रीमेंट को लेके वो चीज़। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।